एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार हमें लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत होती है। तो जब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर लंबे सेंटेंसेस बना देते हैं तो इनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमको ज़रूरत होती है कंजंक्शंस की। तो अब हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सभी कंजंक्शंस के अर्थ को हम समझें और किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, किस तरीके से दो सेंटेंसेस को जोड़ करके, कनेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन कैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इस चीज़ को समझा जाए, सीखा जाए। तो इस वीडियो में हमने फोर ऐसे कंजंक्शंस लिए हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, एवरीडे यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप देखेंगे जैसे इस वीडियो में मैंने लिया हुआ है एज़ सून एज़, मतलब ज्यों ही या फिर जैसे ही। मैंने लिया हुआ है एज़ लॉन्ग एज़, मीन्स जब तक तब तक। तीसरा मैंने कंजंक्शन लिया है एज़ फॉर एज़, मतलब जहाँ तक। और एज़ वेल एज़, यानी साथ ही साथ। ये फोर कंजंक्शंस मैंने लिया हुआ है। तो अच्छी तरह से इनका यूज़ समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और भी अच्छी बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट कंजंक्शन हम लेते हैं एज़ लॉन्ग एज़। एज़ लॉन्ग एज़ का मतलब होता है जब तक तब तक। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं जिस वाक्य में जब तक तब तक आता है। जैसे हमें कहना हो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जब तक है तब तक है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है हिंदी में। और दो सेंटेंसेस कौन है जिनको ये आपस में जोड़ रहा है? जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये दो सेंटेंस है और इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है जब तक तब तक। तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हों, जब तक तब तक से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए और इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझिए। यू नीडंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। यू नीडंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, ठीक है। यानी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये यू नीडंट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो इस पूरे का अर्थ हुआ जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब एज लॉन्ग एज से एक चीज़ इम्पोर्टेंट, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना ज़रूरी है, और वो ये है कि जब आप एज़ लॉन्ग एज़ क्लास का इस्तेमाल करते हैं, यानी एज़ लॉन्ग एज और इसके ठीक बाद आने वाला हिस्सा पूरा क्लास हो गया, तो यह जो क्लास है ये या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा। ये फ्यूचर में नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंट में लिखा जाता है या फिर पास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके साथ जो क्लास आएगा, राइट, वो अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है, राइट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। इस एग्जाम्पल को लीजिए, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट। तो इसका मतलब हुआ तुम यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो, एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो। यानी जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ही केप्ट वेटिंग देयर as long as the meeting lasted. He kept waiting there as long as the meeting lasted. ठीक है, यानी वह इंतज़ार करता रहा। as long as the meeting lasted, यानी जब तक मीटिंग चली। lasted मीन्स चली। तो यहाँ पर आपने तीन एग्जाम्पल्स देखे। अब देखिए कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम एज लॉन्ग एज वाले क्लास को शुरू में भी रख सकते हैं, इसको हम स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन सब को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी, ठीक है। ठीक इसी तरह से एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे हियर, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एज लॉन्ग एज द मीटिंग लास्टेड ही केप्ट वेटिंग देयर, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंसेस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। एज लॉन्ग एज से भी हम सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं अगला, एज सुन एज। एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही। तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही या फिर ज्यों ही आता है। तो इस जैसे ही के लिए या फिर ज्यों ही के लिए आप यूज़ करते हैं एज सुन एज, राइट। और इसके साथ भी वही कंडीशन है, एज सुन एज वाला जो क्लास है वह या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा, या फ्यूचर में कभी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि फ्यूचर में नहीं लिखा जाता है, तो मान लीजिए ये फ्यूचर में अर्थ निकालना हो तो फिर हम क्या करेंगे, या फिर हिंदी में फ्यूचर में अर्थ फ्यूचर में दिया हुआ हो तो फिर हम क्या करेंगे। इसके साथ ऐसा होता है कि जो इसके साथ वाला क्लास आता है, ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर में लिखते हैं और एज सुन एज वाले क्लास को हम प्रेजेंट में उस वक्त लिख देते हैं। तो प्रेजेंट में होते हुए भी यह फ्यूचर का अर्थ देता है, क्योंकि इसके साथ जो दूसरा क्लास है, जो मेन क्लास है, वो फ्यूचर में है, तो इसका अर्थ भी फ्यूचर में जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा एज सुन एज वाला क्लास। तो कई सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एज सुन एज जैसे ही आता है या फिर जो ही आता है। जैसे आप बहुत बार बोलते हैं कि जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश शुरू हो गई, ठीक है, या फिर जैसे ही मैंने बत्ती बुझाई किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, राइट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी जैसे ही मैं बाहर निकला, एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, एज सुन एज आई स्विच्ड ऑफ द लाइट्स समवन नॉक्ड एट द डोर, यानी जैसे ही मैंने बत्ती बुझाई, समवन नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे को किसी ने खटखटाया। ठीक है, राइट। तो एज सुन एज मीन्स जैसे ही या फिर ज्यों ही। एक और एग्जाम्पल देखिए कि आई विल गो आउट एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग। आई विल गो आउट एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग, यानी मैं बाहर चला जाऊंगा जैसे ही बारिश बंद होती है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आई विल गो आउट, मैं चला जाऊँगा, यह मेन क्लास है, साथ वाला क्लास है। और एज सुन एज वाला क्लास देखिए, एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग, देखिए इसको फ्यूचर, इसको प्रेजेंट में लिखा गया है। ठीक है, इसके साथ वाला क्लास फ्यूचर में आया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या निकला, जैसे ही बारिश बंद होगी मैं बाहर चला जाऊँगा। तो जैसे ही बारिश बंद होगी, ठीक है, फ्यूचर में है लेकिन लिखा गया है प्रेजेंट में। टोटल का अर्थ निकालेंगे तो फ्यूचर में अर्थ देगा, राइट। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया सभी बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से एज सून एज का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एज वेल एज। ठीक है, तो एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ, राइट। तो साथ ही साथ यह फ्रेज भी आपको कई सारे सेंटेंसेस में मिलता है। इसका भी काम है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। जैसे बहुत सारे ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, सेंटेंस मिलेंगे, जैसे मैं साथ ही साथ वह भी खाना खाई, यानी मैंने खाना खाया वह भी खाना खाई। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, मैं साथ ही साथ वह भी खाना खाई। ठीक है, या फिर मैंने एक घर के साथ साथ एक कार भी खरीदा। ठीक है, अब इसने दो वाक्यों को जोड़ा, दो सेंटेंसेस को जोड़ा, मैंने एक घर खरीदा और फिर मैंने एक कार खरीदा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, मैंने एक घर के साथ साथ एक कार भी खरीदा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। तो जहाँ पर भी आपको दिखता है या फिर बोलना होता है कि साथ साथ ही, तो वहाँ पे एज वेल एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एज वेल एज शी एट द फूड। आई एज वेल एज शी एट द फूड, यानी मैं साथ ही साथ वह भी खाना खाई। ठीक है, तो जब आप दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज के साथ जोड़ते हैं तो जो वर्ब आती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा
कि एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो वर्ब होगी वह पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। वह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल होगी, यानी उसके अकॉर्डिंग होगी। जिस पर्सन में होगा उस पर्सन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, आई बॉट अ हाउस एज वेल एज अ कार, यानी मैंने एक घर खरीदा, साथ ही साथ मैंने एक घर खरीदा, साथ ही साथ एक कार भी खरीदी, ठीक है, राइट। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, यानी वह साथ ही साथ उसका भाई भी अपराधी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, वर्ब आया है, सिंगुलर आया है, इज आया है, और किसके अकॉर्डिंग आया है? यह पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है, ही के अकॉर्डिंग आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही एज वेल एज आई इज़ योर एम्प्लॉई, यानी वह साथ ही साथ मैं भी तुम्हारा कर्मचारी हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वर्ब आया है इज़, यह इज़ किसके अकॉर्डिंग आया है? यह पहले वाले सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग आया हुआ है। यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग नहीं आया हुआ है, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो ऐसा होना चाहिए, अगर दो सब्जेक्ट्स को हम आपस में एज वेल एज से जोड़ते हैं तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट कंजंक्शन, दैट इज़ एज फॉर एज, ठीक है। तो एज फॉर एज की हिंदी होती है जहाँ तक, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, या फिर जहाँ तक मेरा विश्वास है। तो यहाँ पर इस जहाँ तक के लिए हम एज फॉर एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, यानी जहाँ तक मेरा सवाल है। एज फॉर एज आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। एज फॉर एज आई बिलीव, जहाँ तक मेरा विश्वास है। या फिर एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। तो सिंपली इन सबको सेंटेंस के शुरू में रख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पूरे सेंटेंस को देखिए, एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड आई हैव नो प्रॉब्लम, यानी जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। या फिर एज फॉर एज आई थिंक इट इज़ नॉट गुड, यानी जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ओके। इस एग्जांपल को देखिए, एज फॉर एज आई बिलीव ही कैन नॉट चीट एनीवन, यानी जहाँ तक मेरा विश्वास है वह किसी को चीट नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, एज फॉर एज आई नो ही इज़ द कल्प्रिट, एज फॉर एज आई नो ही इज़ द कल्प्रिट, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है वही कल्प्रिट है, वही अपराधी है, राइट। तो ये 4 कंजंक्शंस थे जिनको आपने अच्छी तरह से समझा और आपने पसंद भी किया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो अब लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक